नमस्कार साथियों, मैं आज की क्लिप में हनुमान जी की कुछ शक्तियों में से, कुछ उनके गुणों में से एक दो गुण का व्याख्यान यहाँ पर करना चाहता हूँ मेरे अपने अंदाज में। साथियों, जब हनुमान जी लंका में जाकर सीता जी को मिले और वापस आकर के उनका कुशल क्षेम प्रभु राम तक पहुँचाया, तो प्रभु राम अपने दल बल सहित अति शीघ्र वहाँ पर पहुँचने के लिए समुद्र के किनारे पहुँच गए। समुद्र के किनारे पर जब उनको मालूम पड़ा, क्योंकि उनके पास में नल और नील जैसे भी थे और जामवंत वगैरह सभी, मतलब अपने आप में ज्ञान के संपूर्ण भंडार थे, उनसे मालूम पड़ा कि 100 योजन की दूरी है यहाँ से लंका में जाने की। 100 योजन, और तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि एक योजन में 4 कोस होते हैं और कई कोस का मिलाकर के 1 मील बनता है। तो साथियों, प्रभु राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी दूरी पे हम यहाँ से जाने के लिए सोच रहे हैं और हनुमान एक छलांग में वहाँ पे कैसे पहुँच गया। तो उन्होंने हनुमान जी से ही पूछ लिया, हनुमान, ये जो बता रहे हैं कि ये 100 योजन की दूरी है, तुमने इसको नापा होगा? बोला, हाँ जी, इतनी ही है। तो हनुमान, तुम एक छलांग में, एक ही बार के एक ही प्रयास में यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गए? अब साथियों, यहाँ पर हनुमान जी की विनम्रता, प्रभु राम के प्रति आदर और अपना अहंकार कभी ना रखने वाले जो ज्ञानी नाम अग्रणम हनुमान जी, उन्होंने कहा, प्रभु मैं उस पार नहीं गया। बोले, अरे तुमने समुद्र नहीं पार किया? बोले, नहीं प्रभु, मैंने समुद्र नहीं लांघा। अरे भाई, तो फिर तुमने वहाँ से सीता जी की खबर मुझ तक कैसे पहुँचाई? प्रभु, मैंने समुद्र नहीं लांघा, लेकिन ये बात सही है कि मैं सीता जी को मिला, उनसे मैंने उनका कुशल क्षेम जाना और आप तक मैं जल्दी से जल्दी आकर के उनकी खबर दे सका। इस काम को तो मैंने किया, लेकिन समुद्र मैंने नहीं लांघा। अरे भाई, फिर तुम किस मार्ग से गए यार? तुम शॉर्ट में बताओ मुझे जल्दी से। अब यहाँ पर हनुमान जी की कुशलता देखिए कि प्रभु, आपके राम नाम की अंगूठी जो आपने मुझे दी थी सीता जी को ये देने के लिए कि यदि तुम्हें सीता जी मिल जाएं, उनके दर्शन हो जाए, उनके पास तुम पहुंच जाओ, तो वो उनका कुशल क्षेम पूछने के बाद उनको शायद ये शंका होए कि तुम मेरे दूत हो या नहीं हो, या तुम मेरे नज़दीक हो या नहीं हो, तो इसलिए तुम ये मुद्रिका ले जाओ। आपने दी? बोले, हाँ जी। तो अब प्रभु राम ने कहा, ठीक है फिर, कि उसको मैंने प्रभु अपने मुख में रख लिया, और मुख में रखने के बाद फिर प्रभु मेरे अंदर जो शक्ति आई मुझे नहीं पता, आपका राम नाम मेरे साथ था, मैं एक छलांग में इससे उस पार पहुँच गया। वो मेरे पास नहीं होती, मैं नहीं जा सकता था, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। साथियों, सामर्थ्य हनुमान जी में था, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे। किनके सामने? प्रभु राम के सामने वो ये कह दें, यानी बेटा अपने बाप के सामने ये बोल दे कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, मेरे अंदर तुमसे ज़्यादा गुण है। मैं आपको शॉर्ट में ऐसे बता रहा हूँ। तो रामचंद्र जी भी बड़े अपने सियाने, उन्होंने कहा कि अच्छा हनुमान, तुम इस पार से उस पार चले गए मेरी मुद्रिका लेकर के, वहाँ तुमने सीता जी को दे दी वो मुद्रिका? बोले, हाँ जी। वापस कैसे आए? अब यहाँ पे देखिए हनुमान जी को, भाई वापस कैसे आए? बात तो सही है, अब क्या कहूँ? बोले, प्रभु जब मुझे वापस आना था तो मैंने सोचा कि वो शक्ति तो मेरे पास अब है नहीं, और कोई ऐसी बाधा ना आ जाए जो मैं इस पार से उस पार नहीं जा सकूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो मैंने सीता माँ से प्रार्थना की, माँ यदि आप अपनी कोई निशानी मुझे दे दें जिससे मैं प्रभु राम को जाकर के आपका कुशल क्षेम बताने के साथ साथ ये भी बता सकूँ कि ये जो है माँ की निशानी है, इससे कन्फर्म हो जाएगा कि ये मैं उन्हीं से लेकर के आया हूँ और मैं सीता जी की खबर लेके आया हूँ। तो प्रभु वो थी चूड़ामणि। तो जब मुझे सीता माँ ने चूड़ामणि दी या चूड़ामणि दिया, तो फिर मेरे पास में वो शक्ति दोबारा से आ गई और मैं उस पार से इस पार आराम से एक ही छलांग में आ गया। प्रभु मैं नहीं आ सकता था अगर मेरे पास में चूड़ामणि नहीं होती, और मैं नहीं जा सकता था मेरे पास आपकी मुद्रिका नहीं होती। तो रामचंद्र जी ने बोला, हनुमान मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, भाई तुम मेरे इतने प्रिय हो, लेकिन कभी भी तुम गुमान नहीं करते, अभिमान नहीं करते, अहंकार नहीं करते। बोले, प्रभु अहंकार वाली बात ही नहीं है, जब आपका नाम है, आपका काम है, तो आपने किया है प्रभु, आपका प्रताप है तभी आपने किया है ये, और मैं तो इसमें कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपना नाम इसमें कैसे जोड़ दूँ? मैं आपके सामने बिल्कुल असमर्थ हूँ, जीरो हूँ प्रभु। तो ऐसे हनुमान जी के बारे में मुझे ये क्लिप बनाने का आज मौका मिला, मैं ये आप तक पहुँचा रहा हूँ। नमस्कार, अगली क्लिप में फिर मिलेंगे।